सुस्वागतम साथियों, ज्योग्राफी जी के ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। साथियों, सब्सक्राइब और घंटी को बजाना ना भूलें। आज का विषय है पीठासीन अधिकारी की डायरी। उपबंध 12। निर्वाचन क्षेत्र का नाम स्पष्ट अक्षरों में लिखना है, क्रमांक और लोकसभा। मतदान की तारीख लिखना है, मतदान केंद्र की संख्या और नाम लिखना है। मतदान केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? शासकीय भवन में या अर्धशासकीय भवन में, निजी भवन में या अस्थायी संरचना। ये नाम आपको लिखना है। 4. स्थानीय रूप से भर्ती किए गए मतदान अधिकारियों की संख्या यदि हो तो लिखना है, अन्यथा निरंक। सम्यक रूप से नियुक्त मतदान अधिकारी की अनुपस्थिति में नियुक्त मतदान अधिकारी यदि हो और ऐसी नियुक्ति का कारण आपको लिखना है। 6. मतदान मशीन। उपयोग में लाई गई कंट्रोल यूनिट की संख्या 1। उपयोग में लाई गई कंट्रोल यूनिट की क्रम संख्या। एग्जाम्पल ECU EA 12345। उपयोग में लाई गई मतदान यूनिट की संख्या 1 है तो 1 लिखना है, या 2 है तो आपको 2 लिखना है। उपयोग में लाई गई मतदान यूनिट की क्रम संख्या को भी आपको पीठासीन अधिकारी की डायरी में लिखना है। पीठासीन अधिकारी ध्यान दें, अपनी पर्सनल डायरी में मतदान सामग्री जब वितरण होता है, आप लेते हो, तो सभी CU BU और वीवीपैट का क्रमांक, हरिपत्र मुद्रक, स्पेशल टैग और एड्रेस टैग सभी का क्रमांक आपको लिख के रखना है। आगे जाकर पीठासीन अधिकारी की डायरी में लिखना होता है। 7. उपयोग में लाई गई पेपर सीलों की संख्या 1। 2. उपयोग में लाई गई पेपर सीलों की क्रम संख्या को भी लिखना है। 7A प्रदाय किए गए विशेष टैग, स्पेशल टैग कितनी है? 4. प्रदाय किए गए विशेष टैग की क्रम संख्यांक। उदाहरण देखिए 007 0010। उपयोग में लाए गए विशेष टैग की संख्या 1। उपयोग में लाए गए विशेष टैग की क्रम संख्यांक 007। उपयोग में न लाए गए वापस किए गए विशेष टैग की क्रम संख्यांक को भी आपको लिखना है। 7B जिन मतदान केंद्रों में वीवीपैट का उपयोग हुआ उन पर लागू सिस्टम। उपयोग में किए गए प्रिंटर की संख्यांक को लिखना है आपको। प्रिंटर का सरल क्रमांक कितनी है उसको भी आपको पीठासीन अधिकारी की डायरी में लिखना है। 8. ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या जिन्होंने मतदान केंद्र पर अभिकर्ता नियुक्त किए हैं। 5. मतदान के प्रारंभ में उपस्थित मतदान अभिकर्ता की संख्या। 3. अभिकर्ताओं की संख्या जो देर से आए हों। 4. मतदान की समाप्ति पर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या 5। 10 मतदान केंद्र पर नियत निर्वाचकों की कुल संख्या 956 है। निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के अनुसार मत देने के लिए अनुज्ञात किए गए निर्वाचकों की संख्या कितनी है? 760 ने मत दिए। मतदाताओं के रजिस्टर प्रारूप 17A में दर्ज निर्वाचकों की संख्या 763 कुल संख्या। तो यहाँ पर 49M भी हो सकता है, 49O भी हो सकता है। इन संख्यांक को इन्हें आपको घटाना है। मतदान मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या 762 हुआ, तो 49M 49O को इसमें घटाना है। और घटाने के पश्चात आपकी मशीन में जो रिकॉर्ड किए मतों की संख्या 762 होगी। मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर लेना बहुत अनिवार्य है। मतदाताओं के रजिस्टर के भार साधक
अधिकारी क्रमांक 2 प्रभारी मतदान अधिकारी की भी हस्ताक्षर आपको लेना है। 11 निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने मत दिए, पुरुष 411, महिला 349। तृतीय लिंग हो तो आपको लिखना है, अन्यथा निरंक। कुल 760। अब 760 कैसे हुआ, इसमें से आपको एडीसी को भी जोड़ना है, पीवी को भी आपको जोड़ना है, तब अब आपका यहाँ कुल आएगा 760। 12 अभ्यक्षेपित मत हो तो उनकी संख्या को भी लिखना है, स्वीकृत संख्या कितनी है, अस्वीकृत संख्या कितनी है, इसको भी आपको लिखना है, अन्यथा निरंक लिखना है। जब्त की गई रकम कितनी है, अगर जब्त किया गया है तो उस रकम को भी आपको पीठासीन अधिकारी की डायरी में लिखना है। उन व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र ईडीसी प्रस्तुत करने पर मत दिए, 7। विदेशी मतदाता जिन्होंने वोट दिए हों तो लिखना है या निरंक। उन निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने साथियों की सहायता से मत दिया है तो यहाँ पर 2। 15 प्रॉक्सी द्वारा दिए गए मतों की संख्या 1। निविदित मतों की संख्या अगर जिन्होंने दिए होंगे, निविदित मत पत्र से मतदान किए होंगे, उनकी संख्या लिखना है या निरंक लिखना है। निर्वाचकों की संख्या जिनसे उम्र के बारे में घोषणा प्राप्त की गई, निरंक। जिन्होंने ऐसी घोषणा करने से इनकार किया, निरंक। 18 क्या मतदान स्थगित करना आवश्यक था, यदि ऐसा था तो ऐसे स्थगन का कारण को भी पीठासीन अधिकारी की डायरी में लिखना होता है। प्रत्येक 2 घंटे में डाले गए मतों की संख्या को भी आपको दर्शाना होगा। महिला पुरुष तृतीय लिंग कुल कितने हैं, इसे भी आपको पीठासीन अधिकारी की डायरी में लिखना है। मतदान प्रारंभ और समापन के समय के अनुरूप आवश्यक परिवर्तन किए जा सकते हैं। 19 ख विजिटिंग सीट के अनुसार मतदान केंद्र का दौरा करने वाले आगंतुकों का भी विवरण आपको लिखना होगा। कब कब कौन अधिकारी आए होंगे आपके मतदान केंद्र पर, बूथ पर, उसे भी आप अपने पर्सनल डायरी में लिखकर रखें और यहाँ आपको भरना होगा। 20A मतदान समाप्त होने के समय पंक्तिबद्ध मतदाताओं को दी गई पर्चियों की संख्या। 12 अंतिम मतदाता के मत देने के पश्चात मतदान समाप्ति का समय को भी लिखना है। एग्जाम्पल 5:42। निर्वाचन अपराधों का विवरण, विस्तृत विवरण, मामलों की संख्या। मतदान केंद्र से 100 मीटर की दूरी के अंदर मत प्रचार, निरंक। मतदाताओं के द्वारा प्रतिरूपण, निरंक। मतदाता केंद्र पर किसी सूचना की सूची को अन्य दस्तावेजों को कपट पूर्वक बिगाड़ना, नष्ट करना या हटाना, यदि ऐसी घटना होती है तो उनका भी विवरण आपको लिखना है। मतदाताओं को रिश्वत देना, मतदाताओं और अन्य व्यक्तियों को भयभीत करना, मतदान केंद्र पर कब्जा करना, इन सब का विवरण पीठासीन अधिकारी की डायरी में लिखना होता है। 22 क्या निम्नलिखित कारणों से मतदान में विघ्न या बाधा उपस्थित हुई, बलवा, खुली हिंसा, प्राकृतिक विपत्ति, बूथ पर कब्जा, मतदान मशीन का विफल होना, अन्य कोई कारण, इस सबको दर्शाना होता है। कृपया उपयुक्त के बारे में विवरण दें। क्या मतदान केंद्र पर योग में लाई गई किसी भी मतदान मशीन को पीठासीन अधिकारी की अभिरक्षा में से अवैधानिक रूप से छीनकर
आकस्मिक या जानबूझकर गुम या नष्ट करें, नुकसान पहुंचाकर या छेड़छाड़ करके मतदान को दूषित किया गया है, इन सबको आपको लिखना होता है। 24 अभ्यर्थियों और अभिकर्ताओं द्वारा की गई गंभीर शिकायतें यदि हो तो लिखना है। विधि तथा व्यवस्था को भंग करने संबंधित मामला हो तो लिखना है। मतदान केंद्र पर की गई त्रुटियों और अनियमितताओं की रिपोर्ट यदि हो तो लिखना है। क्या आपने मतदान के पूर्व और यदि आवश्यक हो मतदान के बीच जब किसी नई मतदान मशीन का उपयोग में लेने से पूर्व मॉक पोल करना आवश्यक हुआ हो तथा मतदान की समाप्ति पर जो आवश्यक हों घोषणाएं की हैं, उन्हें आपको लिखना है। हाँ, स्थान लिखना है, तारीख और पीठासीन अधिकारी शुभनक सील के साथ अपना हस्ताक्षर करेंगे। बहुत ही बहुत धन्यवाद साथियों। आप लोगों को ज्ञात हो चुका होगा कि पीठासीन अधिकारी की डायरी हमें कैसे भरना है। धन्यवाद।